हेलो, नमस्ते, राम राम भाई सभी साथियों को। भाई आप सभी को पता है कल ही शाम को सीएम सैनी के द्वारा अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई थी कैबिनेट की। तो आज से हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। सरकार आज भंग की जा सकती है सीएम सैनी के द्वारा। तो भाई इससे हरियाणा की भर्तियों पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा भाई एक साथी ने मुझे कल अपडेट दी थी बहुत अच्छी कि आपकी भर्तियाँ सेफ है या नहीं, किस प्रकार से आगे क्या हो सकता है। इसके अलावा क्या कांग्रेस अपनी शिकायत वापस लेगी? क्या सच में भर्ती कैंसल होने के कगार पे है? इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताऊँगा कि मेरे रिजल्ट और जॉइनिंग के बारे में मुझे क्या अच्छे से अपडेट मिली है भाई। तो भाई ये आप सभी को पता है, ये कल की न्यूज़ है। इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है, कल भंग हो सकती है हरियाणा विधानसभा। सीएम सैनी ने अर्जेंट कैबिनेट मीटिंग बुलाई। विषयधानी संकट से बचने के लिए फैसला लेंगे। तो भाई आज या कल 2 दिन के अंदर आपकी विधानसभा भंग हो सकती है और फिर आपको सभी को पता राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा हरियाणा में। अब उसके बाद क्या 56-57 की जॉइनिंग हो पाएगी, रिजल्ट आ पाएगा हरियाणा पुलिस का, रिजल्ट आ पाएगा, जॉइनिंग हो पाएगी, इसके अलावा कॉमर्स के जो भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, क्या उनका कुछ हो पाएगा भाई? भाई जो भी मुझे अपडेट मिली है मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। मैंने आपको पहले बता बता दिया, किसी साथी ने मेरे को बताया जिससे मैं पूछता हूँ कई बार और वो मेरे को बताते हैं। तो कल उनसे अच्छे से तरीके से बात हुई इस पर लेकर। तो भाई कई बातें चली हुई हैं यूट्यूब पर भी बहुत सारे यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि आपका रिजल्ट तो आ जाएगा भाई, पर जॉइनिंग नहीं होगी। तो भाई मैं आपको बता दूँ कि अगर उन्होंने कहा कि भई अगर आपकी विधानसभा भंग हो जाती है, तो ना तो आपका रिज़ल्ट आएगा और जॉइनिंग तो फिर हो ही नहीं सकती। तो जॉइनिंग का तो फिर कोई मैटर ही नहीं है, रिज़ल्ट ही नहीं आता तो। तो भाई कोई सा भी काम नहीं हो सकता, उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया है। इसके अलावा मैंने एक बात पूछी कि भई क्या जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं जिन्होंने जो भी शिकायत लगाई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि भई आप रिज़ल्ट नहीं देने दोगे, तो क्या वो अपनी शिकायत वापस लेंगे? तो उन्होंने कहा कि भई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर लेंगे भी तो भी वो बच्चों के सामने ये कह देंगे कि भई हमने शिकायत वापस ले ली है, ये देखो। परंतु ऐसी इससे कुछ भी नहीं होगा। रिज़ल्ट और जॉइनिंग आपकी चुनाव के बाद ही होगी। वो अगर सरकार चाहे तो नई सरकार आएगी तो। तो फिर मैंने इसको लेकर पूछा कि भाई क्या नई सरकार आएगी कि तो भाई क्या जो आपकी हमारी भर्तियाँ चल रही है 56-57 हरियाणा पुलिस जो भी है, क्या वो रद्द हो जाएँगी? क्या वो उनके पेपर कैंसल हो जाएँगे? तो उन्होंने कहा कि व हाँ, पेपर कैंसल कर सकती है। नई सरकार अपनी पॉलिसी में सुधार करने के लिए कुछ और जो भी बहाने हैं, ऐसे बहुत सारी उन्होंने एग्ज़ाम्पल भी बताए मेरे को। जैसे कि अग्निवीर का बताया, मैंने खुद ही एग्ज़ाम्पल दिया था, उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हाँ, ये है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि पेपर कैंसल कर सकती है, बट भर्ती को कैंसल पूरी भर्ती को कैंसल सरकार नहीं कर सकती। भले ही वो पॉलिसी में सुधार करके सभी को बैठने का मौका दे सकती है या फिर कोई और नए तरीका ईज़ाद कर सकती है पेपर देने का, पेपर कैंसल करने का। तो उन्होंने कहा दूसरी बात उन्होंने कहा तो ये तो साफ़ हो गया कि भई आपका भर्ती रद्द नहीं होगी, भर्ती तो पूरी होगी, वो किस तरीके से होगी वो नहीं सरकार जानती है, उन्होंने ये कहा। तो उन्होंने एक दूसरी बात ये कही कि भाई सरकार को भी और जो ये अभी एचएससी के जो भी आयोग में जितने भी व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा इन सभी को पता है कि 4 गुणा में कितनी गलतियाँ हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने साफ-साफ ये बात बताई है कि 4 गुणा के इस हिसाब से तो हम भर्ती कर ही नहीं सकते। कहीं न कहीं लूप होल छोड़ा जा रहा है और वो पूरा नहीं हो सकता। पॉलिसी क्योंकि पॉलिसी में गड़बड़ है, तो इन्होंने इस चीज़ को माना है। तो बोला कि भाई ये एचएससी बाध्य है कि इस 4 गुणा के हिसाब से ही क्योंकि उसमें साफ-साफ लिखा हुआ ही नहीं है कि हम पोस्ट वाइज़ के हिसाब से करना है या फिर ग्रुप वाइज़ के हिसाब से। बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि पोस्ट वाइज़ के हिसाब से, तो भाई उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। उन्होंने ये भी कहा है कि अच्छे से नहीं लिखा हुआ कि आप क्या कर सकते हैं। तो इसलिए लगातार केस पे केस हो रहे हैं। अगर और ये चीज़ें साफ-साफ लिखी होती, तो ये भर्ती हमें अभी तक की हो चुकी होती। बट उन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं, तो इसलिए लूप होल है। तो उन्होंने कहा कि सरकार बाध्य है कि भर्ती इसी तरीके से करी जाए। अब भाई नई पॉलिसी नई सरकार बना दे, तो फिर पेपर दोबारा तरीके से ले सकती है, बट भर्ती कैंसल नहीं होगी, ये साफ-साफ उन्होंने बताया था। और ना ही कोई भाई अपनी शिकायत जो भी मान लो भूपेंद्र हुड्डा से बहुत सारे साथी बच्चे मिले थे कि भाई अपनी शिकायत वापस ले ली। उन्होंने कहा ना ही कोई अपनी शिकायत वापस और ना ही भाई उन्होंने कहा कि ना ही कांग्रेस इसकी वापस शिकायत वगैरह वापस लेने वाली है और अगर ले भी ली, तो भी इलेक्शन कमीशन रिजल्ट और ज्वाइनिंग की परमिशन नहीं देने वाला। उन्होंने ये साफ-साफ कह दिया है भाई, ठीक है? तो भाई ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अब ना तो रिजल्ट आ सकता है, ना ज्वाइनिंग जो भी बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे थे, मैं उस चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है? मैंने ये आपको बता दी और भाई नई सरकार क्या करेगी वो कुछ नहीं पता। तो जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद। जय हिंद।